आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। चीन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच तियानजिन में आज द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस कठिन से कठिन समय में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व में शांति, स्थिरता और खुशहाली के लिए भी दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस यूक्रेन संघर्ष पर लगातार चर्चा करते रहे हैं। उन्होंने शांति के लिए हाल में किए गए सभी प्रयासों का स्वागत किया। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि सभी पक्ष एक सार्थक समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन अपने द्विपक्षीय बैठक स्थल पर एक साथ गए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत हमेशा सार्थक होती है। प्रधानमंत्री स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और इसके मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। ये घड़ी भारतीय पंचांग और काल गणना को आधुनिक तकनीक से जोड़ती है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। इस घड़ी को 189 से अधिक भाषाओं में देखा जा सकेगा। इसके माध्यम से समय के साथ साथ पंचांग, तिथि, नक्षत्र, योग, वार, मास, व्रत और त्योहारों की जानकारी भी उपलब्ध होगी। भारतीय काल गणना की सर्वाधिक विश्वसनीय पद्धति का पुनर्स्थापन विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के रूप में उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 फरवरी 2024 को किया गया था। इसके बाद अब इसे भोपाल में स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर कहा, काल गणना की दृष्टि से वैदिक घड़ी का आज यहाँ ऐप का और वैदिक घड़ी का लोकार्पण सीएम हाउस में हुआ है। ये वर्तमान के ग्रीनविच के समय को भी बताएगी, हमारे आज के काल को भी बताएगी और प्राचीन काल को भी बताएगी। हमारे सारे मुहूर्त, नक्षत्र, क्रिया उसको भी बताएगी। मुख्यमंत्री ने इस घड़ी के लोकार्पण अवसर पर कहा कि इसमें आधुनिक ज्ञान और प्राचीन विज्ञान दोनों का अच्छा प्रयोग है। प्रशांत शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भोपाल में आज मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ यादव सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की सुनवाई करेंगे, आवेदकों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। इसके साथ ही वे लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत दी जा रही सेवाओं और योजनाओं की भी समीक्षा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से शिकायतों के निराकरण पर फीडबैक प्राप्त करेंगे। साथ ही जिन अधिकारियों द्वारा शिकायतों का निराकरण करने में देरी की जाएगी, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। तेल विपणन कंपनियों ने व्यावसायिक उपयोग के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 51 रुपये 50 पैसे सस्ता हो गया है। हालांकि घरेलू रसोई गैस यानी 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 7.8% की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। ये साबित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर देश की अर्थव्यवस्था कोई नहीं संभाल सकता। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा है कि विश्व के शीर्ष अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और स्वदेशी अपनाना बहुत जरूरी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय है। झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी सहित 19 जिलों में येलो अलर्ट है। पन्ना में राधाष्टमी के अवसर पर श्री जगलकिशोर मंदिर प्रांगण में 5 दिवसीय रामलीला समारोह का कल समापन हो गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन आज शाम 7:10 पर। नमस्कार।